हे गाइस, तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, सावयान ने स्वानलिंग सेक्ट के एग्जाम को पास कर लिया था और क्वीन फैमिली को फांग फैमिली के हाथों से बचाकर सभी का हीरो बन गया था। और लास्ट में सभी लोग क्वीन फैमिली के हॉल में इकट्ठा होकर सावयान की काफी तारीफ करते हैं। अब आगे तो एपिसोड 13 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं मिस साओ और बाईहोंग यहाँ पर आ गए थे, जहाँ मिस साओ पूछ रही थी, सावयान तुम्हारी मार्शल स्पिरिट आखिर किस टाइप की है और यह तुम्हें कैसे मिली। अब सावयान भी ज्यादा न सोचकर उन्हें बताता है, कुछ साल पहले जब वो माउंटेन रेंज में प्रैक्टिस कर रहा था, तब उस पर एक खतरनाक लाइटनिंग स्ट्राइक गिरी, जिसने मेरी सोल में एक मार्शल स्पिरिट को अवेकन कर दिया। ये सुन क्विंथियान कहते हैं, आखिर तुमने हमें ये सब पहले क्यों नहीं बताया। तो सावयान कहता है, उसे लगा इससे पूरी क्वीन फैमिली को खतरा हो सकता है, इसलिए उसने इस न्यूज को छुपाना ही सही समझा और इसके लिए वो मिस साओ से माफी भी मांगता है। इसके बाद मिस साओ कहती है, ठीक है, पर अब तुम्हें जल्द से जल्द अपने चलने की तैयारी करनी होगी। हम 2 दिन बाद स्वानलिंग सेक्ट की ओर जाएंगे, क्योंकि अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है। जो सुन क्विंथियान सावयान से कहते हैं, अगर ऐसी बात है तो आज रात का डिनर क्वीन फैमिली के साथ करने के बाद स्वानलिंग सेक्ट के मास्टर सावयान को ले जा सकते हैं। अभी तक सावयान भी मिस साओ के साथ वहां से चला जाता है। सीन क्वीन मैंसन के एक एरिया में आता है, जहाँ सावयान मिस साओ को क्वीन मैंसन दिखा रहा था और बताता है इस पैलेस को क्वीन फैमिली के एंसेस्टर्स ने बनाया था। अब ऐसे ही कुछ टाइम बीत जाता है और मिस साओ सावयान से पूछती है, जब तुम्हारे पास मार्शल स्पिरिट के लेवल को हाइड करने की टेक्निक है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी मार्शल स्पिरिट 8th लेवल से भी ज्यादा की है। जो सुन सावयान थोड़ा सा हिचकिचाते हुए कहता है, अगर मेरी मार्शल स्पिरिट और हायर लेवल की होती तो मुझे स्वानलिंग सेक्ट में और ज्यादा कल्टीवेशन रिसोर्स मिलते, तो भला मैं अपने लेवल को क्यों हाइड करने की कोशिश करूंगा। जो बात मिस साओ को भी रीजनेबल लगती है और वो मान जाती है कि सावयान की मार्शल स्पिरिट सिर्फ 8th लेवल की ही है। अब मिस साओ और सावयान ऐसे ही काफी देर तक क्वीन मैंसन में घूमते हैं, जहाँ मिस साओ सावयान से कहती है, स्वानलिंग सेक्ट के जीनियस क्लाउड्स की तरह हैं, जिन्हें कोई भी आसानी से छू नहीं सकता। भले ही तुम्हारे पास 8th लेवल की मार्शल स्पिरिट है, पर वो सिर्फ एक येलो लेवल की है। और अगर इस कॉन्टिनेंट को देखा जाए तो यहाँ स्वान लेवल, प्रोफाउंड लेवल और लेजेंडरी हेवन लेवल वाली मार्शल स्पिरिट एग्जिस्ट करती हैं, इसलिए कभी भी एरोगेंट होने की कोशिश मत करना। जो सुन सावयान भी मिस साओ की इस एडवाइस के लिए थैंक्स करता है। साथ ही सावयान को मिस साओ भी कुछ परेशान लग रही थी, तो सावयान कहता है, जब सिस्टर साओ उसके लिए इतनी ज्यादा काइंड है तो वो उनकी मदद करने के लिए कुछ भी कर सकता है। इसलिए वो मिस साओ को उसे अपनी प्रॉब्लम बताने के लिए कहता है। पर मिस साओ कहती है, अगर तुम्हारी मार्शल स्पिरिट थोड़ा और पावरफुल होती तो तुम मेरी मदद कर सकते थे, लेकिन अभी वो टाइम नहीं आया है। इधर सावयान को कुछ समझ नहीं आता। सीन कट होकर 2 दिन बाद क्वीन फैमिली के गेट पर आता है, जहाँ सावयान अब स्वानलिंग सेक्ट की तरफ जाने वाला था और क्विंथियान से कहते हैं, स्वानलिंग सेक्ट का सफर काफी लंबा है, इसलिए सावयान को अपना ध्यान रखना होगा। इधर साओक्विन भी सावयान का बैग लेकर उसे ले लेती है, जिसके साथ वो काफी ज्यादा सैड थी। ये देखकर सावयान उसे समझाता है, लिनसुई सिटी का यंग मास्टर होने के कारण उसे ये सब करना ही होगा और वो साओक्विन से मिलने के लिए जरूर वापस आएगा। और अब सावयान जाने ही वाला था कि तभी वो देखता है पूरी की पूरी लिनसुई सिटी के लोग यहाँ सावयान को गुड बाय करने के लिए आए थे, जो देखकर सावयान काफी ज्यादा हैरान था और सभी से इसके लिए थैंक्स करता है। और अब स्वानलिंग सेक्ट की तरफ अपनी कल्टीवेशन जर्नी को स्टार्ट करता है। सीन कट होकर एक पेड़ के नीचे आता है, जहाँ सावयान भागता भागता आता है और वहीं लेटकर मिस साओ से कहता है, आखिर उन्हें इतना तेज चलने की क्या जरूरत है। इधर मिस साओ बताती है, स्वानलिंग सेक्ट और लिनसुई सिटी के बीच का डिस्टेंस थाउजेंड्स ऑफ माइल्स का है और तुम्हारे फुल स्पीड के साथ भी हमें वहां पहुंचने में लगभग 9 डेज और 9 नाइट्स का टाइम लगेगा। जो सुनकर सावयान भी पूरी तरह से शॉक हो जाता है। इधर मिस साओ कहती है, अभी तुमने लॉ ऑफ बॉडी को प्रैक्टिस नहीं किया है, इसलिए वो सावयान को एक टेक्निक देते हुए कहती है, इसको सीखने के बाद सावयान की स्पीड 10 टाइम तक इंक्रीज हो जाएगी। इस टेक्निक का नाम 8 स्टेप मूवमेंट है। इधर सावयान देखता है ये टेक्निक एक इंटरमीडिएट लेवल की है और सोचता है ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होगी। जो देख बाईहोंग कहता है, ये टेक्निक तुम्हें सीनियर सिस्टर ने दी है, इसलिए ज्यादा न सोचकर बस अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करो। इधर सावयान भी अब उस स्किल को कल्टीवेट करने लगता है, जिसमें सावयान काफी तेजी से इस स्किल को सीख रहा था। जो देख मिस साओ कहती है, ये लड़का सिर्फ 1 सेकंड से भी कम टाइम में स्टेट ऑफ ऑब्जर्वेशन में चला गया। इधर मिस साओ को इतना सोचता देखकर बाईहोंग कहता है, हालांकि सावयान की क्वालिफिकेशन काफी ज्यादा बढ़िया है, लेकिन एक इंटरमीडिएट लेवल की स्किल को रास्ते में सीख पाना एक फुलिश ड्रीम है। जो सुन मिस साओ कहती है, तो क्या ना फिर एक बेट लग जाए कि स्वानलिंग सेक्ट जाने से पहले सावयान इस स्किल को सीख लेगा और इस टाइम बेट 100 ऑफ सीतियान स्पिरिट्स की लगेगी। जो सुन बाईहोंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और इस बेट के लिए रेडी हो जाता है। इधर सावयान को प्रैक्टिस करता हुआ देखकर बाईहोंग खुश होते हुए कहता है, इस टेक्निक को सीखने में सीनियर सिस्टर और मुझे भी 1 मंथ का टाइम लगा था, इसलिए सावयान के लिए इसे इतना जल्दी सीख पाना बिल्कुल नामुमकिन है और शायद इस टाइम वो काफी ज्यादा प्रॉफिट गेन करने वाला है। इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।